स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। लिब्रे ऑफिस राइटर का ये दूसरा क्लास है। 20 क्वेश्चन तक हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था और 21 से दूसरे वीडियो में करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग व्हिच सब मेनू लिब्रे ऑफिस एक्सेप्ट द डोनेशन, यानी डोनेशन का ऑप्शन किस सब मेनू में होता है। डोनेशन का ऑप्शन किस सब मेनू में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। हाउ मैनी लैंग्वेज डज लिब्रे ऑफिस सपोर्ट। लिब्रे ऑफिस कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो ये आपका सपोर्ट करता है 115 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। 115 यानी 115 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। लिब्रे ऑफिस कैन रन सॉफ्टवेयर, यानी लिब्रे ऑफिस किस पर वो रन कर सकता है। तो लिब्रे ऑफिस के बारे में अगर हम समझें तो लिब्रे ऑफिस जो होता है ये मैक पर भी रन करता है और विंडो ओएस पर भी रन करता है, विंडोज़ ओएस पर भी रन करता है और आपका लिनक्स पर तो रन करता ही है, यानी तीनों पर काम करता है। तो मैक ओएस भी सही हो जाएगा, लिनक्स भी सही हो जाएगा और विंडोज़ ओएस भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। लिनक्स, मैक और विंडो, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, तीनों पर काम करता है। साथ ही में ये भी समझ लेते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट जो होता है, MS ऑफिस जो होता है, ये किस पर काम करता है। ये आपका मैक पर भी काम करता है और विंडोज़ पर भी काम करता है, विंडोज़ पर भी काम करता है। लिनक्स पर चलाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी इस पर भी चलता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लिनक्स पर चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज टू सेव अ फाइल विद अ न्यू नेम, यानी हमें किसी फाइल को नए नेम से सेव करना है या नए लोकेशन पर सेव करना है या नए फाइल टाइप में सेव करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेव एज का यूज़ करते हैं, सेव एज का यूज़ करते हैं। और सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL+Shift+S, CTRL+Shift+S। किसी डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना हो, नॉर्मली सेव करना हो तो CTRL+S से सेव करते हैं या सेव बटन पर क्लिक करके भी हम सेव कर सकते हैं। सेव आल से क्या होगा, यानी राइटर की भी फाइल खुली हुई है, कैल्क की भी फाइल खुली हुई है, इम्प्रेस की फाइल खुली हुई है और आप किस पे काम कर रहे हैं, राइटर पर काम कर रहे हैं। अगर आप सेव आल प्रेस करते हैं तो कैल्क की और इम्प्रेस ये तीनों की फाइलें आपकी सेव हो जाएगी, और अगर सेव नहीं की गई है पहले से तो आपको फाइल नेम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सेव एज या नए नाम से हमें सेव करना है या नए लोकेशन पर किसी फाइल को सेव करना है या नए फाइल टाइप में सेव करना है तो CTRL+Shift+S का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, CTRL+Q, CTRL+W, CTRL+T और नन। तो CTRL+T से तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर आप ये ऑप्शन आप हटा दीजिए। CTRL+Q से आप एग्जिट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और CTRL+W से लिब्रे ऑफिस विंडो को क्लोज करेंगे। लिब्रे ऑफिस विंडो और लिब्रे ऑफिस को क्लोज करना है। यहाँ पर आप देखेंगे क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन लगा होता है, यहाँ से अगर हम क्लोज करेंगे तो ये क्या क्लोज होगा, आपका पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा बटन लगा होता है, छोटा सा यहाँ पर बटन लगा होता है, यहाँ से अगर हम क्लोज करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन है वो डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये आप रखेंगे। विंडो क्लोज करना है तो CTRL+W प्रेस करेंगे, पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करना है तो CTRL+Q प्रेस करेंगे। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडो इन लिब्रे ऑफिस। करंट विंडो को क्लोज करना है तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम किसका यूज़ करेंगे, तो करंट विंडो के लिए अभी हमने बताया CTRL+W प्रेस करेंगे और CTRL+Q किसके लिए होगा, एग्जिट लिब्रे ऑफिस के लिए यूज़ किया जाएगा। इन हाउ मैनी स्टेप इज़ मेल मर्ज डन। मेल मर्ज को कितने स्टेप में डन किया जाता है, मेल मर्ज को 5 स्टेप में डन किया जाता है। कौन कौन से स्टेप हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला स्टेप जो है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट करना है। सेलेक्ट एड्रेस ब्लॉक सेलेक्ट करना है, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक्स और क्रिएट सेटुलेशन और एडजस्ट लेआउट, और उसके बाद में एडजस्ट ले। ये 5 स्टेप में आप मेल मर्ज को लिब्रे ऑफिस राइटर में इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
माइक्रोस कमांड इन लिब्रे ऑफिस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी माइक्रोस कमांड है वो लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में होता है, फाइल मेनू में, एडिट मेनू में, व्यू मेनू में या टूल मेनू में। तो फाइल मेनू में देख लेते हैं पहले कौन कौन सा ऑप्शन होता है। फाइल मेनू में आपको न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रिसेंट, डॉक्यूमेंट, क्लोज, सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव ऑल और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टी और डिजिटल सिग्नेचर और एग्जिट, ये सारे के सारे ऑप्शन कहाँ पर मिलेंगे, फाइल मेनू में मिलेंगे। एडिट मेनू में क्या मिलेगा, अनडू मिलेगा, रीडू मिलेगा, रिपीट मिलेगा, कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू पेज, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको एडिट मेनू में मिलेंगे। व्यू मेनू में मिलेगा नॉर्मल, वेब व्यू, यूज़र इंटरफेस, टूल बार, स्टेटस बार, रूलर, स्क्रॉल बार, साइड बार और स्टाइल गैलरी और नेविगेटर, इन सारे को शो एंड हाइड करने के लिए आपको व्यू मेनू का यूज़ किया जाएगा। टूल मेनू में क्या मिलेंगे, स्पेलिंग, ऑटो स्पेलिंग चेकिंग, वर्ड काउंट, ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट, और यहीं पर मिलेगा आपको माइक्रोस का कमांड भी मिलेगा, माइक्रोस का कमांड यहीं पर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टूल मेनू में माइक्रोस कमांड का यूज़ किया जाता है। व्हिच शॉर्टकट की इज़ यूज टू गेट हेल्प इन लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस में अगर आपको हेल्प चाहिए तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। पहले F1 दिया गया है, F1 से हम क्या करते हैं, F1 से हेल्प मेनू, और हेल्प मेनू में लिब्रे ऑफिस हेल्प का ऑप्शन आपको मिलेगा। F2 से आप एडिट करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे, सेल एडिट मोड, आप क्या कर सकते हैं, सेल एडिट मोड, यानी किसी सेल को एडिट मोड में कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F11 से क्रिएट स्टाइल, आप स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F7 से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो F1 सही हो जाएगा। हेल्प लेने के लिए लिब्रे ऑफिस में हम F1 का प्रेस करते हैं। इन व्हिच मेनू इज़ द ऑटो टेक्स्ट कमांड, ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में होता है, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू या टूल मेनू। तो फाइल मेनू में अभी हमने बता दिया न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव ऑल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टी, डिजिटल सिग्नेचर, एग्जिट, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेंगे, एडिट फाइल मेनू में मिलेंगे। एडिट मेनू में आ जाएं तो एडिट मेनू में अनडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस और गो टू पेज, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको एडिट मेनू में मिलेंगे। फॉरवर्ड मेनू में आपको टेक्स्ट मिलेगा, टेक्स्ट में आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक थॉट, ओवरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, केस, ये सारे के सारे ऑप्शन मिलेंगे। स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग हो गया, पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया, अलाइनमेंट में आपको लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट में अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट और क्लोन फॉर्मेटिंग और लिस्ट और बुलेट एंड नंबरिंग, ये सारे के सारे मिलेंगे। पेज स्टाइल, कॉलम, वाटरमार्क, अरेंज, रोटेट और ग्रुप, ये सारे के सारे आपको फॉर्मेट टैब या फॉर्मेट मेनू में मिलेंगे। दूसरा आप कह रहे हैं टूल मेनू में क्या क्या मिलेंगे, टूल मेनू में स्पेलिंग और ऑटो स्पेलिंग और ऑटो स्पेलिंग चेकिंग, वर्ड काउंट, ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन भी यहीं पर मिलेगा। तो ऑटो टेक्स्ट पूछ रहा है तो ऑटो टेक्स्ट किस ऑप्शन में मिलेगा, टूल मेनू में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराने का अर्थ ये है कि ये बार बार ये जरूरी नहीं है कि ऑटो टेक्स्ट ही पूछा जाए, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, एक्सपोर्ट पूछ सकता है, प्रिंट पूछ सकता है या सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट पूछ सकता है। तो यहाँ पर फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू और टूल मेनू से सबसे संबंधित हमने जितने भी टूल अवेलेबल हैं वो सारे के सारे टूल यहाँ पर लिख दिए हैं कि आप देखते रहें और आपको समझते आता चलेगा और रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप रट जाएगा। व्हाट हैपन टू द शॉर्ट कट शो हाइड नेविगेटर इन लिब्रे ऑफिस, नेविगेटर को शो एंड हाइड करने के लिए हम किस शॉर्टकट का की यूज़ करते हैं, CTR प्लस शिफ्ट प्लस F5, CTR प्लस F6, F5, F7। तो CTR प्लस शिफ्ट प्लस F5 से हम क्या कहते हैं, नेविगेटर ऑन करते हैं, गो टू पेज नंबर, या तो पेज हम नंबर पर जाते हैं, नेविगेटर ऑन कर देते हैं। F5 से टूगल नेविगेटर करते हैं, टूगल नेविगेटर करते हैं। CTR प्लस F6 से कुछ नहीं होता आपका और F7 से आपका स्पेलिंग चेकिंग हो जाता है। तो नेविगेटर ऑन ऑफ करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए यूज़ होगा, CTR प्लस शिफ्ट प्लस F5।
व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन, यानी डबल अंडरलाइन किसी टेक्स्ट के नीचे हमें डबल अंडरलाइन लगानी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन के लिए CTRL+D का यूज़ करेंगे। CTRL+L के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है, और CTRL+Shift+D किसके लिए है, ये राइट टू लेफ़्ट जाने के लिए, किसके लिए, राइट टू लेफ़्ट जाने के लिए CTRL+Shift+D का यूज़ करते हैं। और अगर हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है तो CTRL+Shift+D का यूज़ करते हैं, CTRL+Shift+D का यूज़ करते हैं, CTRL+D का यूज़ करते हैं, Shift+D का यूज़ करते हैं, तो उससे हम लेफ़्ट आ सकते हैं, CTRL यहाँ पर नहीं रहेगा। व्हाट इज़ द कॉमन मार्जिन इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट में जो कॉमन मार्जिन होती है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होती है वो कितनी होती है, तो वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होती है वो 1 इंच होती है। मार्जिन क्या होता है, अ पेज मार्जिन इज अ डिफाइंड एज द एरिया बिटवीन द मेन कंटेंट एंड द इडगे ऑफ द पेज। इट इज़ द यूज फॉर द डिफाइनिंग द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइन। ईच पेज ऑटोमेटिकली हैज़ द 1 इंच मार्जिन लिब्रे ऑफिस राइटर और वर्ड। यानी मार्जिन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। मार्जिन आपका ये डॉक्यूमेंट हो गया, और इस डॉक्यूमेंट से जो कंटेंट लिखा जाएगा वो इस बीच में लिखा जाएगा, इस बीच में, यानी डॉक्यूमेंट और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है उसी को हम मार्जिन कहते हैं। खाली स्पेस जो है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। लेफ्ट साइड में स्पेस दिया गया लेफ्ट मार्जिन, टॉप में दिया गया है टॉप मार्जिन, राइट में दिया गया है राइट मार्जिन, और बॉटम दिया गया है तो बॉटम मार्जिन। 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। ये जो स्पेस होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस यूज़ किया जाता है, वर्ड में 1 इंच दिया जाता है, वर्ड में 1 इंच आपका छूट जाता है, 1 इंच है ना, इंच। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो 1 इंच होगा। अगर हम लिब्रे ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, तो 0.79 इंच आपका यहाँ पर छूट जाएगा। स्पेस जो होगा वो 0.79 इंच होगा। यानी यहाँ पर वर्ड का पूछा गया है तो 1 इंच, अगर राइटर का पूछा गया होता तो 0.79 इंच आपका यहाँ पर सही होता। Which of the following विजार्ड ऑप्शन इन लोकेटेड एट, विजार्ड ऑप्शन कहाँ पर होता है, फाइल मेनू में, एडिट मेनू में, व्यू मेनू में, इंसर्ट मेनू में। तो पहले फाइल मेनू से स्टार्ट करें। फाइल मेनू में हमने बताया न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव आयल, एक्सपोर्ट एज, और एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर, सेटिंग, प्रॉपर्टीज़, डिजिटल सिग्नेचर, एग्जिट। ये सारे के सारे आपके ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। एडिट मेनू में क्या होता है, अंडू होता है, रीडू होता है, रिपीट होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू पेज, ये सारे के सारे होते हैं। व्यू में आपका नॉर्मल, वेब और यूज़र इंटरफेस, टूल बार, स्टेटस बार, रूलर, स्क्रॉल बार, साइड बार, स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास में होते हैं। इंसर्ट मेनू में क्या होता है भाई, पेज ब्रेक, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है CTRL+इंटर, रॉ ब्रेक Shift+इंटर, कॉलम ब्रेक की CTRL+Shift+इंटर, इस सेव, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट के लिए CTRL+L+C, फॉन्ट वर्क, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है CTRL+K, बुक मार्क, स्पेशल कैरेक्टर, फुट नोट एंड इन नोट, टेबल ऑफ कंटेंट, हेडर एंड फुटर, सिग्नेचर लाइन, ETC। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट मेनू में मिलेंगे। यहाँ पर विजार्ड ऑप्शन पूछा गया तो विजार्ड ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपका फाइल मेनू मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, फाइल मेनू। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर, फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। क्लियर का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ रहे हैं। दिस इज़ अ बॉय, हमने कोई सेंटेंस लिखा और इसमें हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, मान लिया बोल्ड कर दिया, इटैलिक और अंडरलाइन कर दिया, कलर इसका चेंज कर दिया और साइज भी चेंज कर दिया। इतनी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है। अब हमें क्या करना है, इन सारे फॉर्मेटिंग को हमें एक बार हटाना है। तो एक बार हटाने के लिए हम CTRL+M प्रेस करेंगे, जो क्लोज फार्मेटिंग या क्लियर फार्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर में CTRL+M का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसी चीज़ को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करेंगे तो हम CTRL+स्पेस बार का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर ऑल फार्मेटिंग, सारे के सारे फार्मेटिंग एक साथ में क्लियर हो जाएंगे और ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस में आ जाएगा या डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ में या डिफ़ॉल्ट फार्मेटिंग में आपका
आ जाएगा। CTR+V से क्या होता है, बोल्ड होता है। CTR+Q से एग्जिट लिब्रे ऑफिस, और CTR+X से जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। Which menu has word count ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन कहाँ पर होता है। वर्ड काउंट का ऑप्शन टूल मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू या एडिट मेनू। तो टूल मेनू पहले समझ रहे थे। टूल मेनू में क्या होता है, स्पेलिंग, ऑटो स्पेलिंग चेकिंग, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट आपको कहाँ मिलेगा, टूल मेनू में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। टूल मेनू आपका वर्ड काउंट टूल मेनू में मिलेगा। ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट और ये सारे के सारे ऑप्शन आपको टूल मेनू मिलेंगे। इंसर्ट में क्या मिलेंगे, पेज ब्रेक मिलेंगे, रॉ ब्रेक, कॉलम ब्रेक और सेव, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट, फॉन्ट वर्क, हाइपरलिंक, बुक मार्क, स्पेशल कैरेक्टर, फुट नोट, इंड नोट, टेबल ऑफ कंटेंट, हेडर एंड फुटर एंड सिग्नेचर लाइन। ये सारे के सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, इंसर्ट मेनू में मिलेंगे। फॉर्मेट मेनू में आप टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक थॉट, ओवरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, केस, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, अलाइनमेंट, क्लोन फॉर्मेटिंग, लिस्ट, बुलेट एंड नंबरिंग, पेज स्टाइल, कॉलम, वाटरमार्क, अरेंज, रोटेट और ग्रुप, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेनू में मिलेंगे। एडिट मेनू में अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू पेज, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको एडिट मेनू में मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टूल मेनू में आपका वर्ड काउंट मिलता है। Which of the following document appear blur behind the text, यानी टेक्स्ट के पीछे जो ब्लर दिखाई देता है, उस डॉक्यूमेंट के पीछे जो आपका जो टेक्स्ट होता है वो ब्लर दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो पहले बैकग्राउंड दिया गया है, वाटरमार्क और फॉन्ट लैंड इमेज, ये सारे के सारे क्या होता है। अब वाटरमार्क और बैकग्राउंड आल्सो नोन एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप पिक्चर और डेस्कटॉप इमेज आर द कंप्यूटर। इट इज अ डिजिटल इमेज, फोटो, ड्राइंग यूज एज अ decorate background of the graphical user interface on the screen of the computer, smartphone and the other electronic device। अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर इसको एक बैकग्राउंड की तरह इमेज या ड्राइंग को आप या फोटो को लगा सकते हैं, उसको हम बैकग्राउंड कहते हैं। वाटरमार्क जो होता है, वाटर मार्किंग इज अ वे ऑफ द इंसर्टिंग एनी ग्राफिक्स ऑफ टेक्स्ट इन द ऑल पेजेस ऑफ द राइटर डॉक्यूमेंट टू mark sure that the document is not copied or distributed, and it can be marked with a watermark for the easy identification। वाटरमार्क जो होता है ये डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के पीछे आपका लिखा जाता है, और इस वाटरमार्क लगाने से क्या होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट कॉपीड नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, इसको आप वितरित नहीं कर सकते, और इस डॉक्यूमेंट को आसानी के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए वाटरमार्क का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो बी जो होगा वाटरमार्क, ये आपका सही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के पीछे ब्लर के रूप में दिखाई देता है, उसे हम वाटरमार्क कहते हैं, या घोस्ट टेक्स्ट भी कहते हैं। घोस्ट टेक्स्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। Which of the following function is used to perform a spelling checking? स्पेलिंग चेकिंग के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं या किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। F1 जो है ये हेल्प के लिए है, F3 जो है वो कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट के लिए है, कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट के लिए। F7 जो है ये स्पेलिंग चेकिंग के लिए है, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज़ करते हैं। F8 का लिए एक्सटेंशन मोड का यूज़ करते हैं, F8 से हम एक्सटेंशन मोड का यूज़ करते हैं। स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, F7 का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। Which functions key is used to change the name of any file through the keyboard, यानी किसी कीबोर्ड से अगर हम किसी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर F1 जो है वो हेल्प के लिए है, F2 जो है ये आपका फाइल को एडिट करना या चेंज करना, उसका नाम चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। F2 चेंज फाइल नेम या फार्मूला बार में यूज़ किया जाता है। F3 जो है कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट के लिए। F4 जो है ओपन डेटा सोर्स व्यू, ओपन डेटा सोर्स व्यू को ओपन करने के लिए F4 का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, F2 आपका सही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट नेम को चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, रीनेम करने के लिए। व्हाट इज़ द लाइन गिवन एबव द टेक्स्ट, यानी किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई लाइन लिखा गया है उसको हम क्या कहते हैं। मान लिया कोई टेक्स्ट लिखा गया है, उसके ऊपर हमने एक लाइन बना दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओवरलाइन कहते हैं। नीचे लाइन बना दिया तो अंडरलाइन, नीचे दो लाइन बना दिया तो डबल अंडरलाइन, और बीच में से अगर हमने बना लिया तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिक थॉट। तो यहाँ पर ऊपर पूछा गया है तो ऊपर हम क्या कहते हैं, ओवरलाइन
कहते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।